Hello students, myself Rahul Mishra and today we will discuss atomic models. This is the next topic of chapter number 4, structure of atom. So listen, what are atomic model? So listen, to know the structure of atom, it means किसी एटम के स्ट्रक्चर को जानने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? एटॉमिक मॉडल्स की. सो टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ एटम वी नीड एटॉमिक मॉडल्स. सो लिसन, देयर आर 4 एटॉमिक मॉडल्स. फर्स्ट वन इज थॉमसन एटॉमिक मॉडल and it was given by J.J. Thomson in 1904. Second atomic model is Rutherford's atomic model and it was given by Rutherford in 1911. Third one is Bohr's atomic model. It was given by Niels Bohr in 1913. And fourth one is Sommerfeld atomic model and it was given by Sommerfeld in 1915. So listen, there are 4 atomic model. Now today we will discuss first atomic model and it is Thomson's atomic model. आज हम लोग पहला एटॉमिक मॉडल डिस्कस करेंगे जो कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल है. So listen, Thomson atomic model was given by J.J. Thomson in 1904. So listen, this atomic model is also called as watermelon model. इस एटॉमिक मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं and it is also called as plum or raisin pudding model. It means थॉमसन एटॉमिक मॉडल को हम लोग वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जानते हैं या प्लम और रेजिन पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं. But what is Thomson's atomic model? लेकिन थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या है? So listen, it give the information of structure of atom. It means ये जो मॉडल है ये किसी एटम के स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन देता है. And according to this model, according to Thomson atomic model, electrons are present in the positively charged sphere. It means electrons are embedded in positively charged sphere in the atom. It means जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो धसे हुए हैं किसमें? पॉजिटिव चार्ज के एक स्फीयर में या पॉजिटिवली चार्ज एक गोले में इलेक्ट्रॉन क्या है? धसे हुए हैं. सो लिसन, इन द एटम इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड. ई मीन्स इलेक्ट्रॉन. Electrons are embedded in positively charged sphere as seeds are embedded in watermelon. It means जैसे वाटरमेलन में जो बीज धसे हुए होते हैं सेम उसी तरह यहां पर इलेक्ट्रॉन्स किसमें धसे हुए होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में. सो दिस मॉडल इज आल्सो कॉल्ड एज वाटरमेलन मॉडल. इसलिए इस मॉडल को ही क्या कहते हैं? वाटरमेलन
मॉडल भी कहा जाता है। इट मीन्स थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं किसी एटम में इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में उसी तरह धसे हुए होते हैं जिस तरह सीड मीन्स बीज, जिस तरह सीड वाटरमेलन में धसे हुए होते हैं। सो दिस थॉमसन एटॉमिक मॉडल इज आल्सो कॉल्ड एज वाटरमेलन मॉडल एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज रेजिन पुडिंग मॉडल। हमें पता है जो किशमिश होती है उसमें क्या होता है, कुछ पेस्टी सब्सटेंस होता है जिसमें किशमिश के छोटे छोटे सीड धसे हुए होते हैं। रेजिन मीन्स किशमिश। सो लिसन, सो दिस इज कॉल्ड एज रेजिन पुडिंग मॉडल आल्सो, इसीलिए इसे रेजिन पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। सो लिसन, इट मीन्स थॉमसन एटॉमिक मॉडल is what we can say. According to this model, electrons are embedded. These are electrons. So electrons are embedded in the positively charged sphere as seeds are embedded in the watermelon. So listen, this model explain द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। इसका मतलब अगर कोई एटम है तो एटम को थॉमसन ने बताया वो क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, धसे हुए हैं। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में धसे होंगे, इट मीन्स हमारा एटम क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। एटम क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। सो लिसन, दिस मॉडल एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। ये मॉडल क्या करता है, एटम की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन करता है। बट लिसन, दिस मॉडल हैज सर्टेन लिमिटेशंस आल्सो। लेकिन इस मॉडल की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, मीन्स कुछ इसकी कमियां भी हैं, कुछ इसके दोष भी हैं। सो व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल? सो लिसन, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इट मीन्स अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव सब एक साथ हो जाएगा तो ये स्टेबल नहीं रह पाएगा। इसलिए यह थॉमसन का एटॉमिक मॉडल किसी एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता। सो थॉमसन एटॉमिक मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। नाउ सेकेंड थिंग, इट कुड नॉट एक्सप्लेन एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। ये मॉडल एटम के एटॉमिक स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर सका। इट मीन्स इट कुड नॉट explain atomic spectrum of atom and it could not explain stability of atom. It means इस मॉडल में कुछ कमियां पाई गई, इसलिए ये मॉडल क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। एंड देन अ न्यू साइंटिस्ट रदरफोर्ड had come and he proposed their new atomic model, and that was Rutherford's atomic model. So listen, in the next video lecture we will discuss Rutherford atomic model and also we will discuss Rutherford's alpha scattering experiment. So I hope you will understand it very well. Thank you.